रेलवे स्टेशन का एक बेंच, रात का समय, प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था। माधु और विक्रम दोनों एक ही बेंच पर बैठे हुए थे। इन्हें गांव जाने की बड़ी खुशी थी और इनके साथ में एक मिठाई का डब्बा और एक बैग था। ये लोग खाली प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे। भैया सोचो, पूरा 1 साल हो गया हमें गांव छोड़े हुए। अब जब वापस जा रहे हैं तो दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे कोई नया सपना पूरा होने जा रहा हो। सच कह रहा है माधो, ये शहर की भीड़, ये मशीनों जैसा जीवन, सब पीछे छूटने वाला है। अब अपने खेतों की मिट्टी की खुशबू मिलेगी, माँ के हाथ की रोटियां मिलेंगी और वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर बचपन की बातें याद आएंगी। और सबसे जरूरी बात, वो हमारे दोस्त रामू, बिट्टू, गणेश, सबका चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है। कैसा लगेगा ना जब हम चुपचाप पहुंचेंगे और दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। हाँ, माँ तो हमें देखते ही रो पड़ेगी। बाबूजी भले बाहर कुछ ना जताएं, पर उनकी आंखें सब कह देती हैं। वो खाट पर बैठे होंगे और जैसे ही देखेंगे, बस धीरे से कहेंगे, आ गए। लेकिन अंदर से जैसे पूरा आंगन हंस पड़ेगा। लेकिन अंदर से जैसे पूरा आंगन हंस पड़ेगा। भैया, मैं सच में बहुत थक गया हूं। उस फैक्ट्री की मशीनें, डांट खाने वाली नौकरी, हर सुबह एक जैसी। पर गांव का जीवन, वो तो जैसे हर दिन नया सवेरा है। सुबह मुर्गे की बांग, फिर वो चाय की ठड़ी पर गप्पे, खेतों में काम करते वक्त वो ठंडी हवा, क्या जादू है उसमें। तूने तो मेरी भी आंखें नम कर दी माधो। अब की बार तो मैं सोच रहा हूं कुछ समय गांव में ही रुकूं। बाबूजी भी अब उम्र दराज हो गए हैं। खेतों की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल भैया, अब गांव को छोड़ना नहीं। और ये जो बाहर की कमाई है ना, उससे गांव में ही कुछ शुरू करेंगे। शायद एक दूध की डेयरी खोलें, गाय भैंस लें। माँ को कितना अच्छा लगेगा। और बिट्टू तो कह रहा था कि उसका मोबाइल नेटवर्क भी अब 5G हो गया है गांव में। अब तू सोच, आम के पेड़ के नीचे बैठकर भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाँ, सच कहूं भैया, जितना प्यार गांव के लोगों में है उतना कहीं नहीं। शहर में तो पड़ोसी का चेहरा भी ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन गांव में हर कोई पूछता है, कहां जा रहे हो बेटा, खाना खाया कि नहीं। बस अब ट्रेन आ जाए। दिल नहीं रुक रहा। लग रहा है जैसे मां के आंचल की खुशबू स्टेशन पर ही आ रही है। माधो और विक्रम अब भी बेंच पर बैठे थे, लेकिन अब चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी। घड़ी की सुई 11 बजा चुकी है और प्लेटफॉर्म पर जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया है। भैया, रात के 11 बज चुके हैं। ये ट्रेन अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर तो कभी नहीं हुई। और देखो ना, पूरा प्लेटफॉर्म सूना पड़ा है, कोई भी नहीं। उसी पल बिजली कड़कती है और आसमान से तेज बारिश गिरने लगती है। दोनों भाई जल्दी से अपना बैग उठाते हैं और छत की ओर दौड़ते हैं। चल माधो, पूछताछ केंद्र चलते हैं। पता करें ट्रेन इतनी लेट क्यों है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों भाई तेजी से प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की ओर दौड़ते हैं, जहां पूछताछ केंद्र की छोटी सी खिड़की होती है। वहां पहुंचते हैं, पर भैया, ये पूछताछ खिड़की तो खुली है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। हेलो, कोई है? अजीब बात है। यहां तो हर समय कोई ना कोई रहता है। पूरी लाइटें जल रही हैं, लेकिन कोई आवाज तक नहीं। चारों ओर सिर्फ बारिश की बौछारें, एक बल्ब की झिलमिलाती पीली रोशनी और दूर दूर तक खामोशी। भैया, ये स्टेशन, कुछ तो गड़बड़ है। ना कोई टिकट काउंटर पर है, ना पूछताछ में। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एक कुत्ते के रोने जैसी अजीब सी आवाज दूर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आती है। दोनों चौंक कर उस ओर देखते हैं। भैया, वो क्या था? शायद कोई जानवर होगा। चल, वापस बेंच की ओर चलते हैं। बारिश भी तेज हो रही है। तभी अचानक ट्रेन की हॉर्न बजती है। माधो चौंक जाता है। भैया, ट्रेन आ गई। देखो, आ गई ट्रेन। हाँ,
चलो अब गांव पहुंचते हैं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकती है, लेकिन इसकी हालत कुछ अजीब सी है। डिब्बों पर पुराना पेंट उखड़ा हुआ है, खिड़कियों पर जाले हैं और न ट्रेन में रोशनी है न कोई हलचल। भैया, ये ट्रेन कुछ अजीब नहीं लग रही? हाँ, लेकिन छोड़, शायद पुरानी ट्रेन हो, देर रात की है। चल चढ़ते हैं। दोनों भाई ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं। दरवाजा धीरे से छर्र की आवाज करता हुआ खुलता है। भीतर गाढ़ा सन्नाटा पसरा है। सीटों पर कोई नहीं, सिर्फ ट्रेन की धातु से टकराती बारिश की आवाज। भैया, एक भी यात्री नहीं, टिकट चेकर भी नहीं। मैंने पहले कभी ऐसा खाली डिब्बा नहीं देखा। यहाँ तक कि रात की ट्रेनों में भी कुछ लोग तो होते ही हैं। माधु और विक्रम ट्रेन की खिड़की से झांकने लगते हैं। उन्हें कोई स्टेशन दिखाई नहीं देता। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें।